हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म लगातार आते रहते हैं और आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती रहती है। आज इस वीडियो में एक राज्य विश्वविद्यालय से एक नया एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 18 अप्रैल से, उसको भी डिस्कस करेंगे। 9 विषय से 130 सीट है। खास बात यह है कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा, क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के लिए जो यूनिवर्सिटी कराती थी वो बंद हो गए हैं। लेकिन ये 2022-23 सेशन का एप्लीकेशन है, इसलिए इसमें एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होगा। लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। सभी इन्फॉर्मेशन ब्रीफली बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो अभी बाकी हैं हो रहे हैं, उनके लिए पीवाईक्यू अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेपर्स आप ले सकते हैं सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी। अगर आप सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू चाहते हैं तो वो भी लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। पेपर 1 के जो पीवाईक्यू हैं यूजीसी नेट के, उसे हमने लगभग सारे अपडेट कर दिया जो 2023 दिसंबर तक। उसे आप भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आगे एप्लीकेशन में बात करें उससे पहले बीएचयू पीएचडी की अपडेट आपको दे देते हैं। बीएचयू में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी आया और उसके बाद उसका इंटरव्यू भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में न्यूज़ है कि बीएचयू का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि मई में पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, आपको अभी 15 दिन 10 दिन का और समय लग सकता है, इतना आपको इंतजार करना पड़ सकता है। बीएचयू में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए 14 जनवरी को लिखित और 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आरईटी तथा आरईटी एग्जामिनेड कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था। पहले अभ्यर्थियों को बताया गया था कि जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन कुछ विभागों की ओर से एकेडमिक और इंटरव्यू में दिए गए नंबरों में गड़बड़ियां मिलने लगी। आरईटी एग्जामिनेड में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी योग्य थे जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 से पहले नेट जेआरएफ और गेट की परीक्षा पास की थी। कुछ विभागों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 31 दिसंबर 2023 के बाद के नेट जेआरएफ और गेट पास अभ्यर्थियों को भी योग्य करार दे दिया था, जिसकी वजह से इन प्रक्रिया में काफ़ी लापरवाही हुई, जिस पर अब रिजल्ट जो है उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, और जहाँ तक आपका मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रिजल्ट आ सकता है फाइनल। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी। अब हम बढ़ते हैं आगे जो यूनिवर्सिटी है उसके एप्लीकेशन पर। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 18 अप्रैल की नोटिस रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। कोलकाता वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये पोर्टल है, इसको हम आपको दिखा देंगे कैसे आप अप्लाई करोगे। सेशन 2022-23 का है और 18 अप्रैल से शुरू हुआ है, 30 अप्रैल लास्ट डेट। यहाँ पर फैकल्टी आर्ट है और विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट में स्कल्पचर से यहाँ पर सिर्फ 5 सीट हैं, और बाकी इसमें जो आर्ट फैकल्टी है इसमें बंगाली से 30 सीट, इंग्लिश में 7, संस्कृत में 27, फिलोसॉफी में 10, हिस्ट्री में 22, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 7 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 16, हिंदी में 6 सीट है। तो इस तरह से 130 सीट ये हो जाता है। ठीक है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 55% मार्क्स पीजी में होना चाहिए संबंधित डिसिप्लिन में। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो 5% की छूट मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल में ही रहेंगे। एग्जाम्शन किसको मिल रहा है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नेट क्वालिफाई हैं उनको इस एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। और अगर आपको वेस्ट बंगाल का सेट या गेट ये सब भी क्वालिफाई हैं, या कोई भी फेलोशिप है, एमफिल प्रोग्राम वाले हैं, तो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम रहेंगे और इन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो रिटन टेस्ट होगा। अगर आप एग्जाम नहीं है तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा जो डिपार्टमेंट्स में होंगे। रिटन टेस्ट कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट जो होगा इसमें कुल 100 मार्क्स का होगा ये। और टोटल ड्यूरेशन जो होगा टेस्ट का वो 3 घंटे होगा। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट 3 घंटे का होगा। और ये 2 हाफ्स में रहेगा, यानी कि 50-50 मार्क्स का 2 पेपर होगा। तो फर्स्ट हाफ जो होगा ये कॉमन होगा किसके लिए, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स के लिए। एंड इस हाफ में रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ये। और ये जो है कॉमन रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक, यानी कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड हाफ जो रहेगा वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, और एस्से राइटिंग जो रहेगा गिवन टॉपिक पे वो 20 मार्क्स का रहेगा। यानी कि 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका एस्से, और 10 मार्क्स का जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, तो ये 2 पेपर होंगे। ठीक, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको यहाँ पर ईच कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स। ठीक है, इंडिविजुअली एज क्वालिफाइंग मार्क्स इन बोथ हाफ्स, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों पेपर में आपको 50-40% मार्क्स लाना होगा, अलग अलग 40-40। ठीक है, और
इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए टोटल आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका रिटन में दोनों को मिला के होना चाहिए। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें 70% वेटेज रिटन टेस्ट को, एंट्रेंस टेस्ट को दिया जाएगा, 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका 100% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा। इस तरह से मेरिट बनेगी। यहाँ पर कोर्स वर्क की फ़ीस भी दी गई है। कोर्स वर्क की फ़ीस के बारे में बताया गया है, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं यानी कि आपका इसी यूनिवर्सिटी के हैं तो आपका 7000 लगेगा प्लस एडिशनल बैंक चार्ज। एक्सटर्नल स्टूडेंट का 7100 लगेगा। ठीक है, तो ये कोर्स वर्क की फ़ीस है। एडमिशन के बाद जो कोर्स वर्क होगा पीएचडी का उसके लिए है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे और यहाँ पर एक सब्जेक्ट में ही एप्लीकेशन आपको करना है, इस एक ही सब्जेक्ट में अलाउ किया गया है। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ। जब आपका एडमिशन होगा तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। रिसर्च एरियाज यहाँ पर बताए गए हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितने स्पेशलाइजेशन है रिसर्च के लिए, जिस पर आप अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं देख के। तो ये डिटेल्स थी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन के लिए, online.rbu.net.in। आवेदन करने के लिए आपको इस पे आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप न्यू ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको वीडियो फिर मिलेगी। चैनल पर आप बने रहें, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।